हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में जो धीरे धीरे एक फुल पब्लिक ड्रामा बन चुकी है, राजब भट्ट, कमाल आफ्ताब और जुल्फकार सिकंदर के बीच। और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक पर्सनल इश्यू नहीं लग रहा, ये अब एक नैरेटिव वॉर बन चुका है जहां हर बंदा अपनी साइड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। सब कुछ स्टार्ट होता है एक पब्लिक रिलेशनशिप से। रजाब भट्ट ने कमल आफ्ताब को अपनी बहन बनाया, मतलब एक ऐसा बॉन्ड जो ऑडियंस के सामने बिल्ड किया गया था, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब रजाब की पर्सनल लाइफ, स्पेसिफिकली उनका डिवोर्स मैटर, पब्लिक हो जाता है। और उस वक्त कमाल आफ्ताब का जो स्टैंस आता है वो क्लियरली सपोर्टिव नहीं होता। यहीं से चीज़ें शिफ्ट होने लगती हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सोशल मीडिया पे हर क्रिएटर को राइट होता है कि वो अपनी ओपिनियन दे, इवन अगर वो किसी क्लोज पर्सन के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। लेकिन इशू ओपिनियन से नहीं, उसके तरीके से होता है। जब रजाब भट्ट अपना रिस्पॉन्स देते हैं तो वो सिर्फ सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं करते, बल्कि वो एक पूरी कैटेगरी ऑफ वुमेन को टारगेट करते हुए नजर आते हैं। उनका स्टेटमेंट, ये आंटियान अपने शोहरों को उनकी माओं से अलग करती हैं, अब ये सिर्फ एक रिस्पॉन्स नहीं रहा, ये एक जनरलाइज्ड अटैक बन गया। और यहाँ एक साइकोलॉजिकल पैटर्न क्लियर नजर आता है, डिफ्लेक्शन प्लस जनरलाइजेशन। मतलब जब क्रिटिसिज्म आता है तो उसे एड्रेस करने के बजाय पूरी कैटेगरी को ब्लेम कर दिया जाता है। अब दूसरी साइड पे देखें, कमाल आफ्ताब का इनडायरेक्ट रिप्लाई अपने किसी ब्रदर फिगर से बता करते हुए कहते हैं, नस्ली भाई नस्ली होते हैं। ये एक सिंपल लाइन लगती है, लेकिन एक्चुअली ये एक क्लियर डिस्टेंसिंग सिग्नल है। मतलब जो बहन भाई का बॉन्ड था वो अब प्रैक्टिकली खत्म हो चुका है। और फिर एंट्री होती है जुल्फकार सिकंदर की। उनका रिएक्शन, कीचड़ में पत्थर मारने का दिल कर रहा है। और यहीं से सिचुएशन एस्केलेट होती है, पर्सनल इश्यू पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। अब जुल्फकार अपनी साइड पे ये क्लेम करते हैं कि राजब भट्ट उनके पास आया था जब वो कुछ भी नहीं था, उन्होंने उसको प्लेटफॉर्म दिया, सपोर्ट किया, इवन पर्सनल लेवल तक हेल्प की। और फिर वो कहते हैं आज वो डिनाई कर रहा है। अब अगर ये सब सच है तो नेचुरली किसी को भी बुरा लग सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ भी सेम है, टोन। क्लैरिफिकेशन के बजाय बात एस्केलेट हो जाती है, तू सिफार था, तेरी औकात नहीं थी, फितना फैमिली। और यहाँ पे डिस्कशन फैक्ट से शिफ्ट होकर कैरेक्टर अटैक बन जाता है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है, जो कारनैन अपने आप को प्रेजेंट करते हैं एज मेंटर, मॉरली करेक्ट पर्सन, पब्लिक अवेयरनेस देने वाले, और सामने वाले को लेबल कर देते हैं फितना, प्रॉब्लम। मतलब ये सिर्फ डिसएग्रीमेंट नहीं, ये एक मॉरल हायरार्की क्रिएट करना है। अब सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन देखो, रजाब भट्ट कहते हैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे फेम से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी साइड पे मल्टीपल व्लॉग्स, रिपीटेड रिस्पॉन्सेज, तो सिंपल सवाल है, अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो इतनी एक्सप्लेनेशन क्यों? इसे साइकोलॉजी में कहते हैं ईगो थ्रेट रिस्पॉन्स। जब किसी की पब्लिक इमेज चैलेंज होती है तो बंदा या तो चुप हो जाता है या फिर ओवर डिफेंसिव हो जाता है। और यहाँ क्लियरली सेकंड केस है। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, मनी और लॉयल्टी। जुल्फकार रिपीटेडली मेंशन करते हैं पैसे, सपोर्ट, शादी, इन्वॉल्वमेंट। ये शो करता है एक चीज़, ट्रांजैक्शनल थिंकिंग, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। अगर इस पूरी सिचुएशन को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ एक सिंपल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, धीरे धीरे ये चीज़ कुछ कोर फैक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करने लगती है। ईगो, लॉयल्टी की एक्सपेक्टेशन, पब्लिक इमेज, और सबसे इम्पॉर्टेंट नैरेटिव कंट्रोल। हर बंदा यहाँ अपनी स्टोरी को कंट्रोल करना चाहता है, अपनी साइड को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहता है। और फिर एंड में जो पैटर्न इमर्ज होता है वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो जाता है। एक पर्सनल इशू धीरे धीरे पब्लिक ड्रामा बन जाता है। क्रिटिसिज्म आता है तो उसका जवाब स्पेसिफिक नहीं बल्कि जनरल अटैक की फॉर्म में दिया जाता है। जहाँ सपोर्ट दिया गया होता है वहाँ से एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है, और जो चीज़ ऊपर से कॉन्फिडेंस लग रही होती है वो अंदर से डिफेंसिवनेस में कन्वर्ट हो जाती है। और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जब आप किसी को एक्सपोज करने निकलते हो तो उस प्रोसेस में आप खुद भी एक्सपोज हो जाते हो। तो अब सवाल ये है, आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हो? क्या ये रिस्पॉन्सेज जस्टिफाइड लगते हैं या फिर ये सब अननेसेसरी एस्केलेट हो गया है? कमेंट्स में ज़रूर बताना।